एक ऐसी चीज का उपयोग करने के बारे में है जो आपको मदद करती है, और एक ऐसे वातावरण का उपयोग करना जो आपको एक प्रकार की ऊर्जा में भिगोएगा, पूरे शरीर को नहीं। शरीर की हर कोशिका में ओजस की सुरक्षा परत होनी चाहिए, फिर आप रोग मुक्त और परेशानी मुक्त होकर जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक ही साथ उमंग से भरपूर और स्थिर रहते हैं। तो योग केंद्र में दिन की शुरुआत नीम और हल्दी की एक छोटी गोली खाकर होती है। आपके सिस्टम पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उसके कई पहलू हैं, पर सबसे पहले नीम का पेड़, जो आमतौर पर पूरे भारत में पाया जाता है, आज शायद दुनिया भर में 10 से 12 अलग अलग जगहों में उगाया जा रहा है। ये मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का पेड़ है और नीम की पत्ती धरती की सबसे जटिल पत्तियों में से एक है। माना जाता है कि इसके भीतर 150 से अधिक जटिल रासायनिक पैटर्न हैं। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी पहलू, ऊर्जा संबंधी पहलू और आध्यात्मिक आयाम जुड़े हुए हैं। तो ये जानने के बाद आइए जानते हैं कि नीम आपके सिस्टम में क्या करता है। इसका एक प्रभाव एकदम नजर आता है, वो है आपके आहार के ट्रैक्ट को साफ रखना। साफ रखने से हमारा मतलब है ये एक जगह है, ये पूरी पाचन प्रक्रिया में एक ऐसी जगह है जहां जीवन के दूसरे रूप सबसे अधिक मात्रा में हैं। इस एलिमेंट्री ट्रैक्ट के भीतर सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें से कई हमारी मदद करते हैं। हम उनकी वजह से जिंदा हैं और उनकी वजह से भोजन पचा पाते हैं। शरीर में बहुत से कार्य उनके कारण होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नीम की खास बात यह है, खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाए, अगर ये दो चीजें एक साथ ली जाएं, तो मोटे तौर पर वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं हैं, वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। All these things get eliminated. A clean colon is very vital for health. एक स्वच्छ मलाशय सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप किसी भी पारंपरिक चिकित्सक के पास जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक चिकित्सक या सिद्ध वैद्य या पूर्वी चिकित्सा, तो आपकी स्वास्थ्य समस्या जो भी हो, सबसे पहले वो आपको शुद्ध करेंगे, क्योंकि वो आपके मलाशय को साफ करना चाहते हैं। आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो आपके मलाशय को साफ करना चाहते हैं। तो हर दिन सुबह अगर आप खाली पेट थोड़ा सा नीम और हल्दी खाकर कुछ गुनगुना पानी पिएं, It will bring that sense to you. तो इससे आप में समझदारी आएगी, क्योंकि शरीर भोजन के प्रति विशेष प्रतिक्रिया देगा। ये आपको बताएगा कि कब आपने काफी खा लिया है। आप इसे खुद समझ नहीं पा रहे हैं, पर शरीर की हर कोशिका बोलेगी। Because neem and turmeric together creates a certain access to the cellular level. क्योंकि नीम और हल्दी मिलकर आपकी पहुंच कोशिकीय स्तर तक ले जाते हैं कि जब आप ऊर्जा पैदा करते हैं तो ये कैसे बढ़ती है। लोग चाहते हैं कि मैं इंटरनल कंबशन के बारे में बोलूं। तो ऊर्जा किस तरह से बढ़ती है, जिसे एक गाड़ी में ट्रांसमिशन कहा जाता है, उससे तय होता है कि गाड़ी कितनी कुशल है और एक मात्रा में शक्ति पैदा करने के लिए कितना ईंधन लेती है। इंजन की शक्ति एक चीज है, पहियों तक पहुंचने वाली शक्ति अलग चीज है, बिल्कुल अलग।
आज दुनिया की टॉप रेसिंग कारें सिर्फ 2.7 लीटर हैं। यही फॉर्मूला 1 के लिए तय की गई सीमा है, पर वो सबसे तेज मशीनें हैं क्योंकि इंजन में पैदा हुई शक्ति और पहिए तक पहुंचने वाली शक्ति में बहुत कम फर्क है, बिल्कुल कम। यहां ऐसे पिकअप ट्रक हैं जो इंजन पर 700 bhp उत्पन्न करते हैं, पर पहिए तक जो पहुंचता है वो अलग बात है। तो ट्रांसमिशन नाम की एक चीज होती है। तो आप अपने पेट में क्या उत्पन्न करते हैं, वो सब कहां जाता है, वो किस हद तक जाता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। पर आज की दुनिया में लोग इसके प्रति सचेत नहीं हैं। अगर आप इसे सुविधाजनक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए योगाभ्यास हैं, पर उसकी मदद के लिए नीम और हल्दी एक जबरदस्त प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इससे ऐसा होता है कि आपकी ऊर्जा समान रूप से बढ़ती है। और जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं तो आप ऊर्जा को अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां भेज सकते हैं। ऊर्जा को अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां भेजने का मतलब है, अगर मैं आगे बताऊंगा तो लोग हर तरह की चीजों की कल्पना शुरू कर देंगे, इसीलिए मैं कम बोलूंगा। पर जैसे मैं अभी बोलना चाहता हूं, अगर मैं अपनी ऊर्जा को अपने गले में सचेत रूप से केंद्रित करूं, ऐसा कई गायकों और दूसरे लोगों के साथ हो सकता है, स्वाभाविक रूप से। पर अगर आप ऐसा सचेत रूप से करें तो आप देखेंगे कि आपकी बात का एक अलग असर होगा। अगर आप किसी चीज को देखते हुए अपनी ऊर्जा को अपनी आंखों की ओर बढ़ाएं, पूरी ऊर्जा नहीं पर ज्यादा ऊर्जा वहां हो, तो आप देखेंगे कि आपकी नजर शक्तिशाली हो जाएगी। सभी की आंखें हैं, शायद 20/20 नहीं, मैं साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नजर की बात कर रहा हूं। हमें इस नंबर का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए। 20/20 का मतलब लोग ऐसे हो जाते हैं। तो शायद आपकी दृष्टि सामान्य हो पर शक्ति एक सी ना हो। सभी एक जितना नहीं समझ पाएंगे, एक सी गहराई से नहीं समझ पाएंगे। इस तरह कई पहलू हैं। आप अपने हाथों से कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ऊर्जा अपने हाथों में केंद्रित कर सकते हैं तो आपका स्पर्श एक अलग स्तर का होगा। तो अगर ऐसा होना है तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि सिस्टम में ऊर्जा ठीक से बटी हो। खाली पेट नीम और हल्दी खाने से इस दिशा में चमत्कार करता है। जो लोग किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दूसरे आयाम हैं। अगर हम इस नीम और हल्दी का उपयोग खाली पेट करते हैं तो एक पहलू यह है कि इसमें आपकी ऊर्जा के एक आयाम को दूसरे में बदलने की शक्ति है। इस अर्थ में योग संस्कृति में इसे अच्छे से समझना होगा। डॉक्टरों का कहना है कि यदि आप बहुत ज्यादा नीम खाते हैं तो यह शुक्राणु कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। ये उस बात का अच्छा प्रमाण है जो हम हजारों वर्षों से कह रहे हैं। तो नीम और हल्दी मिलकर शुक्राणु कोशिकाओं को तोड़ देते हैं और उन्हें ऊर्जा के दूसरे स्तर में ले जाते हैं, जिसे ओजस कहते हैं। जब आपके शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे ओजस में लिपट जाती है, अगर आप साधना कर रहे हैं और आपका ट्रांसमिशन अच्छा है और पूरे शरीर में एक सा है, जब शरीर की हर कोशिका ओजस में लिपट जाती है। ओजस का क्या मतलब है? ये है क्या? मुझे दिखाओ। मेरे खून की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कोई ओजस नहीं है। ठीक है, आपके खून की रिपोर्ट में जीवन भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें, उसमें बस रसायन है। किसी ने कभी साबित नहीं किया कि आप जीवित हैं। हेलो, आपको साबित करना होता है। तो हर सेल के चारों ओर ओजस भर जाएगा। जब शरीर की हर कोशिका ओजस में समा जाती है तो आप एक चमकते हुए इंसान होंगे।
इस शब्द के हर अर्थ में आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। You will be a glowing human being within and without. आप भीतर और बाहर से चमकेंगे। ये कुछ ऐसा है जिस पर सभी को काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये आत्मज्ञान नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। दोस्तों, अभी तक सदगुरु ने जरूरत पड़ने पर हमें सही रास्ता दिखाया है, हमारा माइंड क्लियर करने में हमारी मदद भी की है, लेकिन अब समय आ गया है जब हमें सदगुरु के लिए कुछ करना है। आप सभी को पता होगा कि सदगुरु ने सूख चुकी कावेरी नदी को फिर से जीवित करने का प्रण लिया है। इसके लिए इसके आसपास किसानों द्वारा सदगुरु और ईशा फाउंडेशन की मदद से 242 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, 242 करोड़ पेड़ लगाना बहुत बड़ा टारगेट है और ये तभी जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है जब हम इसमें सदगुरु जी की मदद करें। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और एक पेड़ के लिए मात्र 42 रुपए डोनेट करने हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा पेड़ के लिए भी डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन देने के बाद आपको सदगुरु की तरफ से इसका एक सर्टिफिकेट भी आपको सेंड किया जाएगा, जैसा कि एक मुझे ही मिला है जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जितने ज्यादा पेड़ लगवा सकते हैं आप जरूर लगवाएं। एक पेड़ के लिए आपको मात्र 42 रुपए डोनेट करने होंगे, जो कि शायद आपकी एक दिन की पॉकेट मनी से भी बहुत कम है। दोस्तों, अगर आपका अपना कोई प्रश्न हो तो आप दिखाए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करके अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की, या फिर हम हमारी आगे आने वाली वीडियोज में भी आपके सवालों को शामिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जरूर शेयर करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो को लाभ उठा सके। अगर आप आगे ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।